दुनिया के समंदर और भी क्राउडेड हो रहे हैं, और सिर्फ कार्गो शिप्स से ही नहीं, नेवीज भी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और तेज हो रही हैं। इससे एक नई और कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी सिचुएशन बन रही है। पावरफुल नेशंस और एडवांस्ड वॉरशिप्स बना रहे हैं, और समंदर में पावर का बैलेंस लगातार बदल रहा है। हम ये एशिया में देख रहे हैं, जहां के पानी इस नई कंपटीशन के लिए एक स्टेज बन गए हैं। ये कोई दूर की प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्रेड, सेफ्टी और पूरे रीजन्स की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। पानी पर जो होता है वह जमीन पर सभी के लिए मायने रखता है। ये बहुत हाई स्टेक्स वाला एक सीरियस गेम है, और हर देश को एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। इस बदलाव का सबसे विजिबल एग्जाम्पल चाइना है। इसकी नेवी ने बहुत तेजी से एक्सपैंड किया है। इसने नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स का एक फ्लीट लॉन्च किया है। यह रैपिड ग्रोथ चाइना को अपनी पावर को अपने किनारों से बहुत दूर प्रोजेक्ट करने की एबिलिटी देता है। इससे इसके पड़ोसी नर्वस हो जाते हैं। वाइटल शिपिंग लेन्स डिसरप्ट और लॉन्ग स्टैंडिंग मैरिटाइम बॉर्डर्स को चैलेंज। साउथ कोरिया इन ग्लोबल ट्रेंड्स को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था। सालों तक उसकी प्लान एक लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की थी, एक ऐसा शिप जिसे CVX प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था। आइडिया यह था कि इस कैरियर को लगभग 20 F-35B फाइटर जेट से लैस किया जाए। F-35B टेक्नोलॉजी का एक इनक्रेडिबल पीस है। यह एक स्टेल्थ फाइटर है जो एक छोटे रनवे से टेक ऑफ कर सकता है और वर्टिकली लैंड कर सकता है, जैसे एक हेलीकॉप्टर। यह एक छोटे कैरियर के लिए परफेक्ट है। यह साउथ कोरियन नेवी को एयर पावर दूर तक प्रोजेक्ट करने और थ्रेट्स को तेजी से रिस्पॉन्ड करने देता। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कॉस्ट। कैरियर को बनाने में करीब 2.5 ट्रिलियन वन, जेट्स खरीदना लगभग 4.5 ट्रिलियन, कुल प्राइस टैग स्टैगरिंग 7 ट्रिलियन वन था। सोल के नेताओं ने पूछा, क्या यह हमारे डिफेंस बजट को खर्च करने का सबसे अच्छा तरीका है? क्या बहुत महंगे जेट्स का एक छोटा फ्लीट नए थ्रेट्स का सही जवाब है? इससे प्लान्स में एक बोल्ड और सरप्राइजिंग चेंज आया। साउथ कोरिया ने F-35B कैरियर प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का फैसला किया। मुट्ठी भर मैन्ड जेट्स पर ट्रिलियंस के बजाय उन्होंने पिवट किया, एक अनमैन्ड कमांड शिप। यह ट्रेडिशनल नेवल थिंकिंग से एक रैडिकल डिपार्चर है। नया प्लान बड़ी संख्या में अनमैन्ड सिस्टम्स, हवा में ड्रोन्स, पानी की सतह पर और पानी के भीतर तैनात करने पर केंद्रित है। यह शिप एक मदरशिप के रूप में रोबोटिक एसेट्स के एक विशाल नेटवर्क को कंट्रोल करेगा। यह डिसीजन सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं, अपने पैसे के लिए अधिक पाने के बारे में है। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट बनाना चलाना सस्ता है। एक मैन्ड जेट की कीमत पर पूरा ड्रोन स्क्वाड्रन। ये ड्रोन्स हवा में ज्यादा देर, ज्यादा जोखिम और खो जाने पर आसानी से बदले जा सकते हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया एक गंभीर डेमोग्राफिक चैलेंज झेल रहा है। एजिंग पॉपुलेशन, कम यंग रिक्रूट्स। एक अनमैन्ड नेवी को कम सेलर्स चाहिए। पॉपुलेशन क्लिफ प्रॉब्लम में मदद। तो ये नया अनमैन्ड कमांड शिप, जिसे कभी कभी गोस्ट कमांडर भी कहते हैं, असल में कैसा दिखता है? ये सिर्फ एक तैरता हुआ ड्रोन गराज नहीं है। ये एक हाईली सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म है, कॉम्प्लेक्स मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेट करने के लिए। कॉन्सेप्ट्स दिखते हैं, बड़ा वेसल लगभग 240 मीटर्स, करीब 42,000 टन्स, एक लाइट कैरियर के समान आकार, एक वाइड फ्लाइट डेक, 2 एयरक्राफ्ट एलिवेटर्स, कई हेलीकॉप्टर पैड्स। लेकिन इसका इंटरनल लेआउट, स्पेशलाइज्ड डेक्स और हैंगर्स अनमैन्ड सिस्टम्स के लिए। ये UAVs लॉन्च रिकवर कर सकता है, जैसे जनरल एटॉमिक्स ग्रे ईगल, USVs डिप्लॉय और UUVs भेज सकता है। किसी भी मिशन के लिए वर्सेटाइल टूल बॉक्स। कोरियन नेवल स्ट्रैटेजी में यह बदलाव इंडिया के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए। इंडिया की एक मैसिव कोस्टलाइन है और यह इंडियन ओशन में डोमिनेंट नेवल पावर है। इंडिया अभी 245,000 टन एयरक्राफ्ट कैरियर्स चलाता है। INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत दोनों कन्वेंशनली पावर्ड हैं और स्की जंप रैंप से फाइटर जेट्स लॉन्च करते हैं। इंडिया लंबे समय से तीसरे बड़े कैरियर पर डिबेट कर रहा है, ताकि उसके पास हमेशा 2 ऑपरेशनल कैरियर ग्रुप्स हों, एक अरेबियन सी के लिए, एक बे ऑफ बंगाल के लिए, खासकर चाइना की नेवल प्रेजेंस बढ़ने की वजह से। तीसरा कैरियर महंगा और समय लेने वाला,
न्यूक्लियर सुपर कैरियर, ईमाल्स जैसे प्रपोजल्स, कॉस्ट और टाइमलाइन डॉन्टिंग, संभावित सेवा लेट 2030s। ऐसे में साउथ कोरिया का इनोवेटिव, कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच एक ऑल्टरनेट बनकर आता है। इंडिया एक ट्रेडिशनल कैरियर की बजाय हाइब्रिड मॉडल देख सकता है, जिसमें कोरियन कंसेप्ट से प्रेरित अधिक अनमैन्ड सिस्टम्स हों। साउथ कोरिया जो टेक्नोलॉजीज अपने अनमैन्ड कमांड शिप के लिए विकसित कर रहा है, वही इंडिया चाहते हैं। ईमेल्स, एडवांस्ड लैंडिंग सिस्टम्स और अनमैन्ड कॉम्बैट ड्रोन्स पर दोनों काम कर रहे हैं। यही पार्टनरशिप का मतलब बनता है। सहयोग की नींव पहले से मौजूद है। साइबर सिक्योरिटी डायलॉग्स, मिलिट्री एजुकेशन एक्सचेंजेस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कैपेसिटी। अनमैन्ड नेवल प्लेटफॉर्म्स पर साथ काम करके दोनों इंडो पैसिफिक चैलेंजेस के लिए रेडी सिस्टम्स और किफायती पेट्रोल उपकरण बना सकते हैं। विस्तृत विवरण, भारत और कोरिया के बीच रक्षा सहयोग, भविष्य की तकनीक आज ही देखें। एशिया के समंदर में चुनौतियां असली हैं, लेकिन वे इनसरमाउंटेबल नहीं हैं। नेवल पावर का पुराना मॉडल आउटडेटेड हो रहा है। फ्यूचर उन नेवीज का है जो मैन्ड और अनमैन्ड सिस्टम्स इंटीग्रेट कर सके, डेटा और एआई का लाभ उठाकर फ्लेक्सिबल, अडेप्टेबल फोर्सेस बना सके। साउथ कोरिया का F-35B से अनमैन्ड कमांड शिप का फैसला एक डिफाइनिंग मोमेंट है। नेवल वॉरफेयर के फ्यूचर पर बोल्ड बेट। यह स्ट्रैटेजी बजट और डेमोग्राफिक चैलेंजेस स्वीकार कर नई टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करती है। स्मार्टर होना काफी है। इंडिया और साउथ कोरिया के लिए यह साझा दृष्टिकोण पार्टनरशिप का द्वार खोलता है। साथ मिलकर वे अनमैन्ड कैरियर्स, स्टेल्थ ड्रोन्स और सिक्योर सॉफ्टवेयर को डेवलप कर इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी का नया मॉडल बना सकते हैं। यह चुनौतियों को अवसरों में बदलने वाला होपफुल रास्ता है और सभी के लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाता है।